महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स ने सभी को चौंका दिया है। ये रिजल्ट बहुत ही अप्रत्याशित रहे हैं। न केवल मीडिया बल्कि चुनावी विश्लेषक और यहाँ तक कि पार्टीज ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के अंदर। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण रहे हैं जिसके कारण महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को इतनी अप्रत्याशित जीत मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं जिसके अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 132 सीटों के साथ। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के 57 सीटें आई हैं और एनसीपी अजित पवार गुट की 41 सीटें आई हैं और इस लिहाज से महायुति की कुल मिलाकर 230 सीटें आई हैं जो बहुमत के आंकड़े यानी 145 से बहुत ज़्यादा हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 16 सीटें आई हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के खाते में 20 सीटें आई हैं और शरद पवार की एनसीपी के खाते में मात्र 10 सीटें ही आई हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट की तीनों की सीटें अगर हम मिला लें तो भी कम पड़ रही हैं अकेली उन सीटों से जो सीटें जीतकर लाए हैं शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार। वहीं इसके उलट लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ अलग ही पिक्चर थी। जब बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा नुकसान हुआ था, एनसीपी अजित पवार गुट को बड़ा नुकसान हुआ था और कांग्रेस वहां एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरी थी। तो ऐसा क्या हो गया कि मई से लेकर नवंबर आते आते तस्वीर इतनी बदल गई कि आज कांग्रेस की मात्र 16 सीटें आई हैं, वहीं बीजेपी की अकेली की 132 सीटें आई हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानते हैं कि क्या रीज़न रहा जिसके कारण बीजेपी वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकी और महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट इतने बड़े प्लेयर बनकर उभर सके। अगर हम सबसे पहले रीज़न की बात करें तो उससे बताया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की माझी लाड़की बहन योजना। जी हाँ, इसका नाम आपको कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना से। ये वैसी ही सिमिलर ही योजना है जो लागू की गई थी चुनाव से मात्र 4-5 महीने पहले, जिसके अंदर 2.5 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये डायरेक्ट खाते में दिए जा रहे थे। हर महीने डायरेक्ट 1500 रुपये खाते में आने की इस योजना का बताया जा रहा है कि प्रभाव बहुत गहरा रहा महिला वोटर्स के ऊपर। साथ में उनके ज़्यादातर वोट्स जो हैं महायुति के बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आए हैं। हम पिछले साल हुए मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर भी लाडली बहन योजना का चमत्कार देख चुके हैं और अब महाराष्ट्र के अंदर भी माझी लाड़की बहन योजना का चमत्कार हम हमारी आंखों के सामने देख चुके हैं। महायुति की जीत के पीछे दूसरा बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर आरएसएस ने एक बहुत बड़ी और साइलेंट भूमिका अदा की है। जी हां, लोकसभा के चुनाव के अंदर जैसा मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया कि आरएसएस लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी से कुछ खफा रहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से कुछ खफा रहा, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, एनडीए को भुगतना पड़ा। लेकिन बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार आरएसएस ने बीजेपी का जमकर साथ दिया और उसी का रिजल्ट है कि बीजेपी की, महायुति की इतनी सीटें बढ़कर आई हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में आरएसएस के वर्कर्स ने घर घर जाकर, सोसाइटीज में जाकर, गुटों में जाकर माहौल बनाया है बीजेपी के प्रति, महायुति के प्रति और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में और महायुति के पक्ष में। वहीं महायुति की जीत के पीछे तीसरा रीजन बताया जा रहा है कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी का ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? जैसा मैंने आपको बताया कि मई के अंदर जो लोकसभा चुनाव हमारे देश के संपन्न हुए उनमें महाराष्ट्र में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, एनसीपी शरद पवार गुट को बढ़त मिली थी, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट को बढ़त मिली थी, वहीं बीजेपी को, शिवसेना शिंदे गुट को और एनसीपी अजित पवार गुट को जो है नुकसान उठाना पड़ा था। और ये सबसे बड़ा कारण रहा जिसके कारण महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि भैया हम तो जीत रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं। देखिए, हमने लोकसभा चुनाव के अंदर ही मोदी के तिलिस्म को तोड़ दिया तो फिर विधानसभा के चुनाव तो क्या बड़ी बात है। लेकिन हुआ इसका उलट, उनकी सीटें पहले से भी कम हो गई। लोकसभा चुनाव के अंदर जो उनको बढ़त मिली थी वो सारी भस्म हो गई और जीते कौन? बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट।
महायुति की जीत के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी रहा कि ना शरद पवार को ना उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट मिल पाए। किस चीज़ के सिंपैथी वोट? इस चीज़ के सिंपैथी वोट कि देखो भैया, बीजेपी ने हमारी पार्टी के टुकड़े कर दिए। हम शिवसेना में से शिवसेना शिंदे गुट अलग निकाल लिया, हमारे विधायक तोड़ के ले गए, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारा सिंबल छीन लिया। इस चीज़ की सिंपैथी उनको इस विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाई। और साथ ही वही की वही चीज़ हुई शरद पवार के साथ में कि भैया देखो, हमारी पार्टी तोड़ दी, अजीत पवार को, उनके भतीजे को बीजेपी अपने साथ ले गई, उनका सिंबल भी ले गई, उनके पार्टी का नाम भी ले गई। लेकिन इस चीज़ की सिंपैथी जो है ना उद्धव ठाकरे को मिल पाई, ना शरद पवार को मिल पाई। उनकी सीटें पहले से भी कम हो गई, हालत बद से बदतर हो गई। और वहीं उनकी पार्टी में से टूटकर जो पार्टियां बनी, जो कि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, उन दोनों की सीटों में इजाफा हुआ है, उनको लोगों ने भरकर वोट दिए हैं। साथ ही महायुति की इस जीत के पीछे एक रीज़न वो भी है, जो रीज़न हमेशा बीजेपी की जीत के पीछे रहता है, वो है ध्रुवीकरण। जी हाँ, वोटों का ध्रुवीकरण। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारे आपने खूब सुने होंगे, ये नारे खूब हिट भी हुए और इन नारों ने अपना काम भी करके दिखा दिया है। जी हाँ, ध्रुवीकरण जो है, धार्मिक ध्रुवीकरण, वो बीजेपी का हमेशा से एक बड़ा हथियार रहा है और उस हथियार ने इस बार भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में काम करके दिखाया है। साथ ही महायुति की बड़ी जीत के पीछे एक बड़ा कारण रहा कैंडिडेट्स का सही सिलेक्शन। जी हाँ, महायुति ने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है बहुत ही अच्छे से किया। उनके कैंडिडेट्स इस कारण इतना अच्छा जीत के आए। अगर आप अकेली बीजेपी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीजेपी का परफॉर्मेंस 89% का रहा है। उन्होंने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल 100 उम्मीदवार खड़े करे तो उनमें से 89 उम्मीदवार जीत के आए हैं। 89% उनके उम्मीदवार जीते हैं। आप देखिए कितना बेहतरीन जो है उन्होंने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है। वहीं उसके उलट आप कांग्रेस की हालत देखिए, आप उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की हालत देखिए, आप शरद पवार गुट की हालत देखिए। उनके ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है चुनाव हार चुके हैं। यहाँ आपको कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की वानगी बताऊं तो बीजेपी ने इस चुनाव के अंदर 149 कैंडिडेट्स को टिकट दिया, जिसमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है 89% का रहा है। तो महायुति की जीत के अंदर एक बड़ा फैक्टर भी जो रहा है वो है कैंडिडेट्स का सही सिलेक्शन। साथ ही महायुति यानी बीजेपी प्लस की जीत के पीछे एक और बड़ा रीजन ये रहा कि जो विपक्ष था, यानी कि महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट शिवसेना का और एनसीपी का अजीत पवार गुट, वो कोई भी एक बड़ा नैरेटिव नहीं बना पाए, वो कोई भी जनता को एक बड़ा विजन नहीं दिखा पाए कि भैया हम सत्ता में आते हैं तो हम ये कर पाएंगे या हमें इसलिए चुनो। वो केवल एक ही बात करते रहे, गद्दार गद्दार गद्दार, कि भैया देखो हमारी शिवसेना तोड़ दी, भैया देखो हमारी एनसीपी तोड़ दी, हमें सिंपैथी के वोट दे दो। लेकिन जनता ने वो नहीं दिए। दूसरा, वो संविधान 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 करते रहे। जो चीज़ लोकसभा में चल चुकी है, एक बार जनता उसके नाम पर, संविधान के नाम पर वोट दे चुकी है, वो वोट अब आपको विधानसभा के चुनाव में नहीं मिलते हुए नजर आए। तीसरा काम उन्होंने किया, अडानी 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 करना। अरे भैया, ये महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, आप लोकल मुद्दों को उठाइए, लोगों की लोकल तकलीफों को उठाइए, उनकी सड़क, पानी, बिजली, रोजगार इत्यादि समस्याओं को उठाइए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अडानी अडानी, आप तिजोरी लेकर खड़े हो रहे हैं, एक है तो सेफ है का मजाक उड़ा रहे हैं। वो उनको उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। तो ये था मेरी रिसर्च और मेरी समझ के अनुसार बीजेपी प्लस यानी कि महायुति की महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत के पीछे के कारण, रीजंस और फैक्टर्स। आपको क्या लगता है इनमें से कौन से फैक्टर्स सही है, या आपको क्या लगता है कि इन फैक्टर्स के अलावा भी और कौन से फैक्टर्स ने बीजेपी की, महायुति की इतनी बड़ी जीत को सफल बनाया है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।